हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़ और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और इसकी चैप्टर नंबर 12 है सीमा एवं अवकलज लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना एप्लीकेशन जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पे उपलब्ध है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को रेटिंग करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एप्लीकेशन में कक्षा 11 व 12 मैथमेटिक्स की कोर्सेज एवं केमिस्ट्री की कोर्सेज डिजाइन की गई है। तो जिस भी चैप्टर से आप जुड़ना चाहते हैं उसकी कोर्स मात्र ₹1 पर चैप्टर आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये बात अपने फ्रेंड सर्कल में बताना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास, जो काफी स्पेशल होने वाली है और लास्ट तक जुड़े रहिए क्लास में। आशा है आप जुड़े रहेंगे और अगर आप जुड़े रहे तो देन आपकी कंसेप्ट जो है एकदम से क्लियर आउट हो जाएगी स्टूडेंट। चलिए फर्स्ट जो हमें एग्जांपल मिला है, एग्जांपल नंबर 2, हमें बोला गया x इक्वल्स टू 2 पर फलन फंक्शन ऑफ x जो है दे रखा है इक्वल्स टू 3x, इसका अवकलज ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सबसे पहले लिख लेते हैं हल जो है एग्जांपल नंबर 5 का। फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 3x, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू 3x। प्यारे बच्चों, कल हमने जब स्टार्ट की थी क्लास, यानी इससे जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसके अंदर बेसिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अवकलज ज्ञात करने की जो हमारी फॉर्मूला बन के आई थी वो थी एफ डेस एक्स इक्वल्स टू, या x इक्वल्स टू a पे हम लोगों ने ज्ञात किया था जनरल पॉइंट। तो फंक्शन एफ डेस a इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a बट्टे h। और जो हमारा लिमिट था, क्या था लिमिट, वो लिमिट यहां पे मैं लगा रहा हूं। लिमिट हमारी थी एस टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, एस टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो। ये फॉर्मूला हम लोगों ने कल पढ़ा था। ओके, और इसको हम लोग प्रथम सिद्धांत से अवकलन वाला फॉर्मूला बोलेंगे। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूले में मैंने आप लोगों को लिखाए थे, उनकी सहायता से भी इस क्वेश्चन को करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे साथ साथ। चलिए प्यारे बच्चों, हमें जो है x इक्वल्स टू 2 पर, कहां पर x बराबर 2 पर फलन का अवकलज ज्ञात करना है। इसका मतलब a का वैल्यू कितना है, 2 है, तो x की जगह आप डाल दीजिए 2। तो एफ डेस 2 बराबर आपके पास हो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 2, सॉरी एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 2 बाई एच। एक के प्लेस पे हम लोगों ने 2 पुट कर दिया। ओके, बोला सर क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कल ये जो फॉर्मूला जो है किसके लिए प्राप्त किया था, x इक्वल्स टू a के लिए। इसके लिए ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्राप्त की थी x इक्वल्स टू a के लिए, और आज हमें क्या x इक्वल्स टू 2 पर अवकलज ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, जो हमने इसमें पुट कर दी। बिल्कुल। अब देखिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी वो देखिए, हमें 2 पर फलन का मान चाहिए। तो ये जो है आपका फंक्शन, इसमें x के प्लेस पे 2 पुट कीजिए पहले, तो इसका मान तो f ऑफ 2 कितना हो जाएगा, यहां पे 2 डालिए, 3 गुना 2 बराबर 6। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? क्या आपको फंक्शन दे रखा है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x, आपको 2 पे फलन का मान चाहिए। तो दिए गए फलन में आप x के प्लेस पे 2 डालिए, तो 2 पर फलन का मान आपको प्राप्त हो गया। ऐसा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में भी सीखा है। ओके, अब हमें 2 प्लस एच पे फलन का मान चाहिए। तो क्या करेंगे,
x के प्लेस पे 2 प्लस एच डाल दिए, यहां पे भी डाल दीजिए 3 2 प्लस एच, 16 आउट किए तो 6 प्लस 3h। ओके, ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में डाल दीजिए। तो एफ डेस 2 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0, एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0, फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच, इसकी वैल्यू 6 प्लस 3h। ओके, माइनस फंक्शन ऑफ 2, इसका वैल्यू 6, तो -6 बट्टे h, इससे कैंसिल आउट। तो देखिए एफ डेस 2 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0, 6 से 6 कट गया, 3h बट्टे h कट जाएगा। एफ डेस 2 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0, कितना रिमेनिंग रहा 3। तो फाइनली आपकी आंसर कितनी बन गई 3 आंसर। एफ डेस 2 का वैल्यू कितना आ गया 3। ये सब जो प्रोसेस स्टूडेंट हम लोगों ने किया है, ये प्रथम सिद्धांत से किया है। किससे किया है? प्रथम सिद्धांत वाले सूत्र से। दांत ओके, और आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जो कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसकी सहायता से। आपको क्या दे रखा है फंक्शन, सेकंड मेथड यहां कर रहा हूं, ठीक है। सेकंड मेथड से आपको फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है 3x। तो सेकंड मेथड में आप फंक्शन ऑफ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x। ओके, अब हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो अवकलन को क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आपको एज इट इज रखना है। कांस्टेंट को आपको क्या रखना है, एज इट इज रखना है, ठीक है प्यारे बच्चों। 3 को आपको एज इट इज रखना है, रख दिए। यहां पे क्या है x, तो x का अवकलन करने के लिए तरीका d अपॉन डी एक्स, और ये x, d अपॉन डी एक्स और ये x। अब इस x का कैसे करेंगे, देखिए x का जो करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग काम लेंगे, d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, इसकी जो फॉर्मूला है देखिए n x की पावर n-1। तो यहां घात कितना है, 1, जो बगल में आ जाएगी, और 1 में से 1 गया 0। तो फाइनली देखिए सोल्व होके 3 घात कितना, ऊपर 1, तो x की पावर 1-1 कितना हो जाएगा 0। किसी भी संख्या घात 0 है तो वो कितना हो जाएगा 3। ये तो अवकलन हो गया 3। तो dy अपॉन dx कितना आ गया, अवकलन 3 आ गया। लेकिन हमें घात कहां पर करना है, इसका अवकलन करते ही कितना आया 3, और 3 क्या है, अचर है। अब चाहे से वो आप x इक्वल टू 1 पे ज्ञात करो, 2 पे ज्ञात करो, 3 पे ज्ञात करो, रिजल्ट आपको जो है यही प्राप्त होना है, रिजल्ट यही प्राप्त होना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगी। ओके, और इससे भी हमें कितनी प्राप्त हो रही है, बोलो सर इससे हमें 3 प्राप्त हो रही, और इससे भी 3। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर से समझ लीजिए, फंक्शन है, इसको हम y के इक्वल रख सकते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो रिप्रेजेंट करने का तरीका dy अपॉन dx। अचर जो पद है वो एज इट इज रहेगा, ऐसा का ऐसा, केवल चर का जो है अवकलन होगा।
किसका अवकलन होगा? चर का। लिख दिए, ये रिप्रेजेंट करें। x की पावर n की जो फॉर्मूला है वो होती है n x की पावर n माइनस 1। तो घात कितना है? 1, जो बगल में आ गया, 1 में से 1 कम हो गया 0, तो x की पावर 0 की वैल्यू 1। ये इसका अवकलन हुआ है, ठीक है। अवकलज क्या है? अवकलज जो है, अवकलज किसे कहते हैं? अवकलन करने की प्रोसेस को। लेकिन बोला सर इसमें अब भाई अवकलन करने पर कैसा फंक्शन आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो कांस्टेंट फंक्शन चाहे जो है, अब वो 2 पे मान याद करो चाहे 3 पे, रिजल्ट यही रहनी है, इसमें क्या चेंजेस होना है? अगर कोई चर होता तो हम x 2 3 उसमें पुट करते, इसमें तो कर ही नहीं सकते। देन यही आपकी फाइनल आंसर है। यानी यही जो है अवकलज है कितने पे? यहां पे लिख दीजिए x बराबर 2 पर, नीचे यहां लिख दीजिए x बराबर 2। क्लियर प्यारे बच्चों? इस प्रकार से बनाना है आपको, यहां तक क्लियर होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 नेक्स्ट जो है x इक्वल टू -1 पर हमें जो फंक्शन दे रखी है, चलिए पहले फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 ओके का अवकलज ज्ञात करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको कल क्लियर किया था कि अवकलज को dy अपॉन dx या f डैश x दोनों से लिखते हैं। तो इस यहां पे लिखेंगे। दूसरी बात ये भी कि भाई प्रथम सिद्धांत से भी कर सकते हैं आप, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। लेकिन आप एक स्थिति में फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब क्वेश्चन में राइट डाउन कर दे कि प्रथम सिद्धांत से कीजिए, देन आपको प्रथम सिद्धांत से करना है। बेसिकली मैं सारे क्वेश्चन जो है फॉर्मूला वाले फॉर्मूलों से करूंगा डायरेक्टली, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनको मैं प्रथम सिद्धांत से करूंगा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई इसका जो है यही क्यों बना। ओके चलिए, तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखिए स्टूडेंट ये जो है फंक्शन ऑफ x, इसको लिख देंगे d अपॉन dx फंक्शन ऑफ x, इसको इस प्रकार लिख देते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। फिर इस साइड लिख देंगे d अपॉन dx 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। d अपॉन dx फंक्शन ऑफ x का जो अवकलन है वो होगा f डैश x। क्या होगा? f डैश x। अब देखिए इनको जो है सबको सेपरेट सेपरेट कीजिए। तो d अपॉन dx 2x स्क्वायर, कल आपको प्रॉपर्टी लिखाए थे, d अपॉन dx 3x, d अपॉन dx और ये 5। प्यारे बच्चों, एक तो अचर है, दूसरा चर है, यानी अचर और चर गुना में है, तो अचर जो है उसको एज इट इज रखना है, केवल आप उसको अवकलन से बाहर लिख दीजिए, उसको अवकलन से बाहर लिख दीजिए। और अवकलन केवल हमें जो है चर का करना है, वो है एक्स स्क्वायर। ऐसे यहां पे 3 जो है उसको आउटसाइड लिख दीजिए, d अपॉन dx और चर कितना है? x। यहां पे केवल अचर है, अकेला अचर है, तो अकेला अचर है तो अचर का, अकेले अचर का कितना होगा? 0। तो इसका कितना हो जाएगा? 0। यहां पे देखिए चर और अचर गुना में है, मैं यहां पे कंसेप्ट लिख देता हूं, वो देखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि अगर आपको अवकलन करना हो, ओके, देन आपके पास एक तो अचर हो और दूसरा क्या हो? चर। अचर और चर दोनों गुना में हो, तो प्यारे बच्चों आपको अचर को आउटसाइड लिखना है,
और केवल आपको जो है अवकलन करना है किसका, चर का, किसका, चर का अवकलन बनाना है। यह आपको क्लियर आउट होना चाहिए। ओके, अब देखिए, और अकेला, एक आपको कल बताया था, अगर अकेले अकेले अचर का अवकलन 0 होगा, अगर केवल अचर है और आप उसकी अवकलन बना रहे हैं, देन आपको 0 रिजल्ट मिलेगी। कितनी मिलेगी, 0। ओके, इसका 0 हो गया, अचर है इसलिए। इसका कौन से फॉर्मूले से होगा, x की पावर n से। कौन से फॉर्मूले से होगा, x की पावर n से। और x की पावर n से क्या हो जाएगा, n x की पावर n-1। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। घात कितना है, 2, तो 2 क्या बगल में आ जाएगा, ओके, और 2 में से कितना कम हो जाएगा, 1। 3, घात कितनी है x की, 1, 1 बगल में, और 1 में से कितना कम, 1, और ये कितना है, 0। फाइनली जो आपकी जो है f डैश x कितना बनेगा वो देखिए, f डैश x रिजल्ट कितनी आई वो प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4, 4x, और ये कितनी हो गई, x की घात 0 कितना होता है, 1 प्लस 3। ये हमारा f डैश x आ गया। लेकिन हमें कहां पर ज्ञात करना है, हमें x इक्वल टू -1 पर फलन का अवकलज ज्ञात करना है। किस पर क्या करना है, x इक्वल टू -1 पर। कितने पे फलन का अवकलज ज्ञात करना है, x इक्वल टू -1, तो यहां पे -1 डालिए, x की जगह -1 डालिए। 4 -1 प्लस 3, यानी हम x इक्वल टू -1 पे फलन का अवकलज ज्ञात करना है, तो x के प्लेस पे कितना डाल दीजिए, -1। आगे देखिए, सोल्व आउट करोगे तो ये कितना हो गया, -4 प्लस 3, फाइनली आंसर -1 आंसर आ जाएगी। कितना आंसर आया, -1। इतने में कोई समस्या है तो बात बताइए आप, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन और दे रखा है प्यारे बच्चों, वो देखिए क्या दे रखा है। हमें सिद्ध करना है कि f डैश 0 प्लस 3f डैश -1 इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है, तो हम लोग पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कौन सी ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, f डैश 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई में f डैश -1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 पे फलन का अवकलज निकालना है। ये अवकलज तो ये बन के आया, अब 0 पे निकालना है, तो यहां से ज्ञात कर लीजिए। लिखिए, चूंकि आपके पास f डैश x कितना आया, 4x प्लस 3, ये से नो, इसलिए देखिए f डैश 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 0 पर फलन का अवकलज x के प्लेस पे कितना डाल दीजिए, 0 प्लस 3, फाइनली कितना, 3, और -1 पे फलन का अवकलज कितना है, -1। ओके, वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए। तो इसकी जगह यहां लिख रहा हूं, इसलिए f डैश 0 प्लस 3 f डैश -1, f डैश 0 की वैल्यू 3 प्लस 3, f डैश -1 का वैल्यू -1, 3 माइनस 3 बराबर 0। राइट हैंड साइड, कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। तो काफी इजी सा ही है, बताइए कहीं समस्या है तो। हाँ, प्रथम सिद्धांत से भी कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको फॉर्मूले से ही करवा दूं। प्रथम सिद्धांत से भी करवा रहा हूं क्वेश्चन साथ साथ में, अभी करवाया ना फर्स्ट, प्रथम सिद्धांत और फॉर्मूला दोनों से करवाया, बिल्कुल दोनों से कर सकते, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में हमारे जो अवकलज ज्ञात करना है फॉर्मूला बेस्ड ही है, तो दोनों कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं आपके। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में।
चलिए फिर चलें स्टूडेंट, क्लियर करें। अब हमें जो फंक्शन दे रखा है x बराबर 0 पर sin x का अवकलज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। हमें फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है sin x, या यहां लिख लीजिए माना। जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू sin x है, और x बराबर 0 पे हमें फलन का अवकलज ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट, आपको फॉर्मूले से डायरेक्ट पता है कि भाई sin x की अवकलन cos x होती है, फॉर्मूले से तो डायरेक्ट आपको पता है। लेकिन आई कैसे है ना, उसके लिए आप प्रथम सिद्धांत का इस्तेमाल करें। किसका इस्तेमाल करें? प्रथम सिद्धांत का। चलिए तो फिर प्रथम सिद्धांत से हम कर रहे हैं, तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। एफ डैश ए इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a बट्टा h। क्लियर? अब देखिए, सबसे पहले एक की जगह क्या पुट करेंगे आप, कहां पर आपको फाइंड करना है? x इक्वल टू 0 पर आपको जो अवकलज कहां पर ज्ञात करना है? x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। एक की जगह 0 पुट कर दीजिए जल्दी से। पहले तो इसमें एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एफ डैश 0 प्लस h माइनस f0 बट्टे h। क्लियर है क्या इतना? बताइए कोई स्टेप में प्रॉब्लम है? भाई ये फॉर्मूला है, ओके, x इक्वल टू 0, तो ये फॉर्मूला किसके लिए है? x इक्वल टू a के लिए ना भाई। ये x इक्वल टू a के लिए यही तो फॉर्मूला है आपके पास अवकलज निकालने का। a की वैल्यू कितना गिवन है? 0, तो a के प्लेस पे सब जगह 0 डाल दिए। अब हमें क्या क्या चाहिए? ये फाइनली देखिए क्या बन गया, एफ डैश 0 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सोल्व आउट कीजिए, लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 फंक्शन ऑफ h माइनस फंक्शन ऑफ 0 बट्टे h। यहां देखिए, चूंकि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू क्या है? साइन x है, इसलिए आप पहले ये दो एक तो फंक्शन ऑफ h और ये फंक्शन ऑफ 0 फाइंड कर लीजिए, फिर वैल्यू यहां पुट कीजिए। तो फंक्शन ऑफ h क्या हो जाएगा? x की जगह h पुट कर दो तो साइन h, और फंक्शन ऑफ 0 क्या हो जाएगा? साइन 0, जो क्या होता है? 0। ये दोनों मान यहां पुट कर दीजिए, इसलिए फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट तो h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ही रहनी है, h टेंडिंग टुवर्ड्स 0। फंक्शन ऑफ h की जगह क्या लिखेंगे? साइन h, साइन h, ओके। फंक्शन ऑफ 0 की वैल्यू 0, और बट्टे में कितना? h, बट्टे में कितना? h। फाइनली देखिए, फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन h बट्टे h। देखिए स्टूडेंट, साइन का जो एंगल है वही नीचे, और लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, तो वैल्यू कितना होगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। यस या नो आपको याद होना चाहिए अच्छे से। तो x इक्वल टू 0 पर ये जो फलन आपको दे रखा है उसकी अवकलज कितनी है? आप 1 बता सकते हैं। बोला सर फॉर्मूले से कैसे होता? देखिए फॉर्मूले से कैसे होता, आपको फंक्शन दे रखा है फंक्शन ऑफ x, सेकंड मेथड है,
फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू देखा है साइन एक्स। अब जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते लिखते, यहां लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन से अवकलन करने पर इसको लिख देंगे एफ डेस एक्स, ओके, और डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स की जो अवकलन होती है प्यारे बच्चों वो होता है कोस एक्स। क्या होता है? कोस एक्स। तो ये एफ डेस एक्स आपके पास क्या आ गया? कोस एक्स आ गया। आपको कहां पर वैल्यू ज्ञात करनी है? एक्स बराबर 0 पर। कहां पे? एक्स बराबर 0 पे फलन का अवकलन ज्ञात करना है, तो एक्स के प्लेस पे 0 डालिए। तो एफ डेस 0 इज इक्वल टू कोस 0। कोस 0 की वैल्यू 1। तो चेक कर लीजिए यही आंसर आ रहा है, यहां पे भी यही आ रहा है, यहां पे भी यही आ रहा है। ओके, ठीक है, क्लियर एवरीवन? या कोई प्रॉब्लम है बता दीजिए। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। हमें जो फंक्शन दे रखी है फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। इसका हमें अवकलज ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों पहली बात, इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। प्रथम सिद्धांत से भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उससे भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो चलिए जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उससे कर रहा हूं मैं। x इक्वल टू a पर मैंने फॉर्मूला आपको अवकलज का क्या लिखाया था? एफ डेस a इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ a बट्टे h। तो हमें जो है कहां पर वैल्यू फाइंड करनी है? पहला x बराबर 0 पर, पहला जो है वो है x बराबर 0 पर हमें फलन का अवकलज ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू कितनी हुई? 0, वो इसमें पुट कीजिए। एफ डेस 0 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ डेस 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बट्टे एच। अब प्रिय बाल को यहां से देखिए, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फंक्शन ऑफ एच माइनस फंक्शन ऑफ 0 बट्टा एच। फंक्शन ऑफ एच की वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। फंक्शन ऑफ एच ये आपकी कैसी फंक्शन है? आप कहेंगे सर अचर फलन, तो फंक्शन ऑफ एच की वैल्यू भी 3। ये कैसे अचर फलन है ना? ये कैसा फलन है? अचर फलन, अचर फलन है। तो अचर फलन है तो आप x की वैल्यू जो है, x का वैल्यू यहां पे कुछ भी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, वैल्यू चेंज नहीं होगा। क्लियर? तो फंक्शन ऑफ 0 इसकी वैल्यू भी कितना? आप कहेंगे सर 3। कितना? 3। इसलिए एफ डेस 0 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0। देखिए यहां से फंक्शन ऑफ एच कितना? 3 माइनस फंक्शन ऑफ 0 कितना? 3 बट्टे एच। तो फाइनली लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0, और ये 0 में 0 बट्टा एच, तो लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स 0, यहां कितना आ गया? 0। तो फाइनली आंसर कितनी? 0। क्लियर है क्या? बताइए। तो 0 पे फलन का जो अवकलज है वो कितना है? 0।
अब आपको जो है 3 पे x इक्वल टू 3 पर भी फलन का अवकलज ज्ञात करना है। x इक्वल टू 3 पर, कितने पर? 3 पे भी फलन का अवकलज ज्ञात करना है। इसको मैं सेकंड मेथड से कर देता हूं, जो एक मेथड और है ना मेरे पास उससे। देखिए आपको फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3। ओके, कैसा फंक्शन है? आप कहेंगे सर अचर, ये संख्या कैसी है? अचर है। लिखने का तरीका, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन से, तो क्या लिखते हैं, d अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ x, और इस साइड भी d अपॉन डी एक्स, और अचर कितना है, 3। ये क्या हो जाएगा आपकी, ये आपकी एफ डेस एक्स, यही तो है। और अचर फलन का अवकलन 0, अचर फलन का अवकलन 0। अब भैया x के प्लेस पे आप कितना डाल दीजिए, 3 डाल दीजिए, तो डाल दीजिए 3, तो भी रिजल्ट कितना रहना है, 0 ही रहना है। और आप x के प्लेस पे 0 डाल दीजिए, तो भी रिजल्ट 0 ही रहना है। तो इस फॉर्मूले से कीजिए, या डायरेक्ट जो मैंने अदर फॉर्मूले लिखा है उनसे कर लीजिए, एक ही आंसर आनी है कि भाई x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे, d अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ x, इसका ही तो कर रहे हैं, तो इसका अवकलज क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स। ये अचर है, अचर की अवकलन 0, तो x पर फलन का अवकलज कितना आ रहा है, 0। x का वैल्यू कितना दे रखा है, 3, ये रहा 3, यहां डाल दीजिए। बता दीजिए कोई समस्या है तो इसमें आपको, अदरवाइज नेक्स्ट जो है बढ़ रहे हैं। चलें आगे, देखिए नेक्स्ट हमारे पास है उदाहरण 9। हमें गिवन है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 10x, इसका अवकलज ज्ञात कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली अगर आप करना चाहें तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन से, x के सापेक्ष अवकलन से, तो लिखिए d अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 10x। इसको आप क्या करेंगे, इसका ये क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स, क्या कहलाएगा ये, एफ डेस एक्स। ओके, ये तो आपका अचर, ये चर गुना में, तो अचर को आउटसाइड लिख दो, लिख दिए। d अपॉन डी एक्स कितना है, x, तो x की अवकलन कितनी होती है, आप कहेंगे सर 1, तो कितना आंसर है, 10 आंसर। कितना आंसर आ गया, 10 आंसर आ गया। अब आप कहें सर उस मेथड से कीजिए, वो जो फॉर्मूला आप लोगों ने बनाया था, तो चलिए वो जो है x इक्वल टू a पर फलन के अवकलज वाला, तो एफ डेस a इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ a बट्टे h। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। यहां तक कोई समस्या है तो बता दीजिए। तो बेसिकली आगे जो फंक्शन हमें दे रखा है वो देखिए, कोई पर्टिकुलर x इक्वल टू a के लिए, अब यहां पे आपको जो फंक्शन दे रखा है वो देख लीजिए। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू
10x है। तो देखिए स्टूडेंट बेसिकली करेंगे क्या, एक के प्लेस पे हम लोग यहाँ x पुट कर देते हैं, क्योंकि कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो बोला नहीं गया, हाँ है ना, तो x की फॉर्म में मान लेते हैं। तो पहले तो एफ डेज x इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टूवर्ड्स 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एक्स बट्टे एच। ओके, तो x की प्लेस पे x प्लस एच डाल दें, तो फंक्शन ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू हो गया 10x प्लस एच, ये हो गया 10x प्लस 10h। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनली एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 फंक्शन ऑफ x प्लस एच कितना 10x प्लस 10h, और फंक्शन ऑफ x कितना है 10x बाई h। भाई x इज इक्वल टू a, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट होता है, तो पर्टिकुलर पॉइंट तो कोई बोला नहीं गया है ना, बोला नहीं गया तो एक के प्लेस पे क्या मान लीजिए x मान लीजिए ना। ओके, तो ऐसे बन गया, देखिए ये और ये कैंसिल आउट, तो फाइनली एफ डेस x इज इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 10h बट्टे h, h से h कट गया, एफ डेस x इज इक्वल टू लिमिट एज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ये 10, फाइनली एफ डेस x इज इक्वल टू 10। क्लियर एवरीवन? बताइए कहीं समस्या है तो। हाँ, उससे भी तो 10 ही बन रहा है ना, तो 10 ही इससे आ रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बोला। x इक्वल टू a का मतलब है x के इक्वल कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, तो भैया एक के प्लेस पे आप क्या मान लीजिए x मान लीजिए ना, क्योंकि हमें कहां पे, यही तो पॉइंट है जिसपे हमें फलन का अवकलज ज्ञात करना है, वो x के बराबर a हो गया, a के x इक्वल टू a है तो a के प्लेस पे आप x लिख दीजिए ना। नहीं समझे? अरे यार ये तो सिंपल बात है, x इक्वल टू a का मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट वो नहीं है, तो इसका मतलब a बराबर क्या है x है। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, x दे रखा है, फंक्शन x की टर्म में ना। हो गया होगा क्लियर? बढ़ेंगे आगे, सिंपल सिंपल बातें एकदम से। आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका मुझे अवकलज ज्ञात करना है, तो अगर मैं इसका x की घात n से डायरेक्टली करूं तो एकदम सिंपली हो जाएगा। यहां लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसको क्या लिख देंगे d अपॉन dx फंक्शन ऑफ x, और इस साइड भी d अपॉन dx और ये x स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको लिख देंगे f डेस x, और x की पावर n से इसका करेंगे तो घात कितना है 2, जो बगल में आ जाएगा, 2 में से कितना कम हो जाएगा 1, तो 2x आ जाएगा आपका। कितना आंसर आ जाएगा 2x। ओके क्लियर? आप चाहें उस फॉर्मूले से भी बता दो, चलिए बता देते हैं फिर। सेकंड मेथड जो है आपका, आपके पास जो है फॉर्मूला है x इक्वल टू a वाला, एफ डेस x लिमिट एस टेंडिंग टूवर्ड्स आपका क्या है 0,
फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए बट्टे एच, यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पे ए था ना फॉर्मूले में, ए। अब कोई ए एक पर्टिकुलर पॉइंट तो कुछ गिवन नहीं है, तो ए के प्लेस पे आप एक्स डाल दीजिए पहले तो। एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच और फंक्शन ऑफ एक्स बट्टे एच। अब देखिए आगे आपको जो फंक्शन गिवन है वो है फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप कहेंगे सर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई कीजिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh। फंक्शन ऑफ एक्स का वैल्यू यहां पुट करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच का ये जो वैल्यू है ये यहां पुट करेंगे। देन देखिए लिमिट एस टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसकी जगह पुट कीजिए वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे एच, और ये एच साइड एफ डेस एक्स इज इक्वल टू। तो देखिए एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, ये कट गया, इन दोनों में से एच कॉमन ले लो, ले लिए तो एच प्लस 2x बाई एच, एच से एच कट गया, तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टुवर्ड्स 0, h प्लस 2x, लिमिट पुट कर दीजिए h के प्लेस पे 0, तो 0 प्लस 2x, फाइनली आंसर जो है वो 2x आ गया आपको। कितना x? 2x, और इधर भी कितना आ रहा है 2x। चाहे से किसी भी मेथड से कीजिए, ओके, ये ज्यादा इजी है। और खास बात क्या है कि यही पैटर्न हम कक्षा 12th में फॉलो करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल ये 12th में यही पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट जो है हमें बोला गया एक अचर वास्तविक संख्या a के लिए कोई अचर है उसका अवकलज ज्ञात करना है। हल 11 नंबर, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, a दे रखा है, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो चलिए अवकलन करेंगे तो d अपॉन dx फंक्शन ऑफ x d अपॉन dx इस साइड a, तो ये आपका हो गया f डेस x, और अचर का अवकलन होता है 0। कितना होता है 0, 0 आंसर आ जाएगी प्यारे बच्चों आपके। क्लियर होना चाहिए यहां तक, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए आपको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हल जो है 12 है, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, इसका अवकलज ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग बेसिकली ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x को हम लोग लिख सकते हैं, x को हम अगर अंश में ले जाएं तो x की पावर -1। अब लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर के
सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब होगा डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ x डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -1, इसको लिखेंगे एफ डेस एक्स, और ये जो घात है इसको पहले लिख दिए। अब जो घात है उसमें से एक और कम कर दीजिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, तो फाइनली जो आपका बनेगा वो देखिए, एफ डेस एक्स इज इक्वल टू -1 बट्टा ये x की घात -2 हो गया, जो नीचे आके कितना हो जाएगा 2, यानी ये हो गया आपका -x की पावर -2। इस ऋणात्मक घात को नीचे लाए तो कैसी हो गई धनात्मक, तो -1 बट्टा एक्स स्क्वायर, ये आपकी आंसर है। हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है यार, यही मेथड आपके कक्षा 12th में काम आना है। मैंने दोनों मेथड्स बता दिए, आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए आपकी जो है हल जो है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, फंक्शन के अवकलज का परिकलन कीजिए। तो पहले इसको मान लीजिए, माना जो फंक्शन दे रखा है उसको फंक्शन ऑफ एक्स के इक्वल मान लीजिए। 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x, तो लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ x और डी अपॉन डी एक्स। ओके, इस पूरे को लिखेंगे 6x की पावर 100 माइनस x की पावर 55 प्लस x, कट गए। देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। अब ये तो हो गया आपका एफ डेस एक्स, क्या हो गया एफ डेस एक्स। इसका सबको सेपरेट कर दीजिए, डी अपॉन डी एक्स 6x की घात 100 माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स की घात 55 एक्स की घात 55, 1 मिनट, प्लस डी अपॉन डी एक्स और ये x। प्यारे बच्चों में थोड़ा सा स्लाइड जो है नया ले लेता हूं, देन सोल्व करता हूं। ओके चलिए, आगे देखिए, आगे हम जब सोल्व आउट करेंगे तो एफ डेस एक्स इज इक्वल टू, ये 6 अचर पद है और ये चर है, तो अचर है उसको आउटसाइड लिख दीजिए, 6 डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 100। अब देखिए इसका जो है x की घात n से करेंगे तो घात कितना है 55, उसको यहां लिख दिए 55 माइनस 1, ठीक है। इसका घात कितना है 1, तो बगल में लिख दिए और 1 में से 1 कम कर दिया। आगे देखिए 6 एजिटिज, इसका घात कितना है 100, तो x की घात 100, उसमें से कितना कम कर दिए 1, 55 x की घात 54 और x की घात कितनी 0, ये कितना हो गया 600, x की घात 99 माइनस 55 x की घात
54 प्लस 1, ये आपका एफ डेस एक्स आ गया प्यारे बच्चों। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बताइए या क्लियर कीजिए, आगे बढ़े। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सोल्व आउट करते हैं हम लोग। और क्वेश्चन हमें दे रखा है, सबसे पहले लिख लेते हैं इसको। हल अपना 40 नंबर, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, एंड लास्ट वन हमें जो दे रखा है वो है फंक्शन एक्स की पावर 50। हमें x इज इक्वल टू 1 पर फलन का अवकलन ज्ञात करना है। तो पहले फलन का अवकलन करेंगे, तो चलिए लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए d अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड x की पावर 50। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका एफ डेस एक्स। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक क्या है, अचर है, एक क्या है, अचर, अचर का अवकलन 0, तो इसके अवकलन तो 0, x का अवकलन 1, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितनी घात है, 2 घात है, पहले लिख दीजिए फिर x लिख दीजिए और इसमें एक घात कम कर दीजिए, ओके 2x। इसी प्रकार एक्स क्यूब का घात 3 पहले लिख दीजिए और एक घात कम कर दीजिए 3x स्क्वायर, एंड सो ऑन। यहां पे कितनी है घात 50, तो 50 पहले लिख दीजिए और कितना कम कर दीजिए 49 कर दीजिए। ये आपका एफ डेस एक्स आ गया, यानी फलन का अवकलज आ गया। लेकिन आपको जो है x इक्वल टू 1 पर फलन का अवकलज ज्ञात करना है। कहां पर, x इक्वल टू 1 पर। तो देखिए एफ डेस 1 इज इक्वल टू, ये तो अचर है एज इट इज रहेगा, x के प्लेस पे कितना डालेंगे 1, तो कितना हो जाएगा 2, ओके ये 3, यहां पे 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 50 और 1 की पावर 49। अब एक की घात कितनी हो, रिजल्ट कितना आना है आपका, आप कहेंगे सर 1 ही आना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और लास्ट कितना 50, एफ डेस 1। अब प्यारे बच्चों ये आपका जो है प्रथम पद, इसको समांतर श्रेणी से सोल्व आउट कर लीजिए। आप लोगों ने समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, तो Sn इज इक्वल टू, समांतर श्रेणी की योगफल का सूत्र होता है Sn इज इक्वल टू n/2 कोष्टक a प्लस l। एक तो ये होता है आपके पास समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र, और दूसरा होता है Sn इज इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब स्टूडेंट ये कितने पद हैं, आप ध्यान से देखिए कितने पद होंगे। फर्स्ट तो ये 50 पद हैं, कितने पद हैं 50, तो इसमें देखिए 50 पदों का योगफल ज्ञात कर लीजिए। तो ये तो हो गया 50/2, ए का मतलब प्रथम पद कितना है 1, पद कितने 50, उनमें से 1 कम कर दी, सार्वंतर कितना है 2 - 1 1,
ओके, तो ये हो गया एस 50 इजिकल्स टू ये हो गया 25, तो 2 प्लस 49, तो 25 और 49 में 2 जोड़ दिए 50, 51, 25 को 1 से गुना किया, 25 कम 25 25, तो 5 हासिल 2, 25 चौक 125 125 125 और 2 127, 1275 आंसर आना चाहिए आपका। चेक कर लीजिए आ रहा है क्या प्यारे बच्चों, बता दीजिए जल्दी से। 1275 क्लियर। फिर से देखिए ये जो पद हैं ये कौन सी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, क्योंकि देखिए 2 में से 1 घटाया 1, 3 में से 2 घटाया 1, सभी का अंतर क्या है, समान है, तो समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी की योग पदों का योगफल, n पदों का योगफल का सूत्र n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहला पद a, पद कितने 50, सारो अंतर कितना 1, तो पद कितने 50, पहला पद 1, पद 50, अंतर कितना सारो अंतर 1, वैल्यूज पुट की और सोल्व किया। यहां तक कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 के एग्जाम्पल सोल्व की। जो शेष एग्जाम्पल हैं वो हम कल की लेक्चर में सोल्व करेंगे। तो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।